अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदिल राजा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। क्या इमरान खान की खारजा पॉलिसी खराब थी, या क्या वक्त आ गया है कि पाकिस्तान वही खुद मुख्तारी की सॉवरेनिटी बेस्ड खारजा पॉलिसी इख्तियार करे जो कि इमरान खान साहब लेकर चल रहे थे? इस पर मैं बात करूंगा। इतनी बड़ी कैंपेन लॉन्च की गई, पाकिस्तान आलमी सतह पर तनहा रह गया। आज दुनिया में आग लगी पड़ी है। हालात देखकर समझ यही आता है कि जो इमरान खान अपने विजन के मुताबिक पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को लेकर चल रहे थे, जो उनका मकसद था, जो उनका ख्याल था, वही ठीक था। हमें वही सूट करता है। किराए के कातिल बनना नो लॉन्गर सर्व्स अस एंड नहीं बनना चाहिए। इससे वक्ती डॉलर तो मिल जाते हैं, लॉन्ग टर्म में नुकसान होता है। साथ साथ बात करूंगा जनाबे वाला कि ईरान ने तो दिखा दिया, बाकी मुस्लिम ममालिक छोले कब तक बेचते रहेंगे, कब उठेंगे, कब अपने हक के लिए खड़े होंगे। अमेरिका में एक बड़ा मुजाहरा हुआ है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के खिलाफ। उसकी क्या तफसीलात है, उस पर भी रोशनी डालते हैं। साथ साथ ख्वाजा आसिफ ने किस पर टॉन्ट किया कि जनाब ये पीरी फकीरी नहीं है, सियासत है, इसमें गद्दी नशीन नहीं होते। टॉन्ट किया किस पे, गया लगा किस पर, इस पर भी बात करूंगा। सबसे पहले तो आपने सब्सक्राइब जरूर करना है, रिक्वेस्ट है मेरी। शेयर जरूर कीजिएगा, वीडियो पसंद है कमेंट जरूर कीजिएगा। हालांकि वैसे तो सबसे बड़ा टॉपिक ये है कि मेरी मूंछों पे मैं हाथ क्यों लगाता हूं। मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं जनाब के आदत पड़ी हुई है, गुंडा मवाली नहीं लगता मैं। आपको क्लीन शेव टीवी वाले देखने की आदत है, मूंछों वाले का ज़रा कम है मार्केट में, आदत पड़ जाएगी आप लोगों को भी। खैर, तो जनाबे वाला एक कैंपेन थी 2019 से लेकर 2022 तक। मुल्क तनहा रह गया, IMF ने लोन लेट दे दिया, खारजा पॉलिसी गलत है, सऊदीया नाराज़ हो गया, UAE नाराज़ हो गया, कतर नाराज़ हो गया। हमसे रोज़ सारे ही नाराज़ होते रहते थे। पॉलिसी क्या थी? पॉलिसी ये थी कि CAA का डायरेक्टर आया तो वो मेरे से नहीं मिलेगा, मैं वज़ीर आज़म हूँ, वो मेरे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र से या ICI वाले से मिलेगा। अगर फॉरेन मिनिस्टर आए तो फॉरेन मिनिस्टर से मिलेगा। हमारे मुल्क की जो वैल्यू है उसके मुताबिक हम अपनी सॉवरेनिटी के मुताबिक काम करेंगे। हम किसी की भी जंग में किराए के कातिल नहीं बनेंगे। हम बहुत बार बने हैं किराए के कातिल, हमारी हुकूमतों को पता नहीं होता था हम किराए के कातिल बन जाते थे। आप यहाँ तक ले लीजिए कि रूस के दौरे पर जब इमरान खान साहब गए, मैं बार बार आपको ये मिसाल देता हूँ बिकॉज आई वॉज देयर इन इट। अरशद साहब गए हुए थे रशिया, मैं अनफॉर्चुनेटली नहीं जा सका था। अरशद साहब और अली उस्मान साहब गए थे, पूरा कवर करके आए थे, प्राइवेटली बहुत ख्वार होकर पहुँचे थे, वापस आए थे। रूस के दौरे पर जनाबे वाला जब इमरान खान साहब पहुँचे तो मुल्क में ही एक कैंपेन लॉन्च कर दी गई कि नहीं जाना चाहिए था, ये नहीं होता, वो नहीं होता। हालांकि फौजी इस्टेब्लिशमेंट, फॉरेन ऑफिस सब इस बात पे ये थी। यही नहीं बल्कि बाजवा ने, उस वक्त के आर्मी चीफ ने, इस्लामाबाद में एक थिंक टैंक में बैठ के हुकूमत के बरखिलाफ एक बयान दिया। होना तो ये चाहिए था कि इमरान खान उसी टाइम पे बाजवा को सैक करते। इमरान खान की बहुत सारी गलतियों में ये भी एक गलती थी कि उन्होंने बर वक्त अपने रोग आर्मी चीफ के ऊपर एक्शन नहीं लिया, जिसकी बाद में उनको कीमत अदा करनी पड़ी। लेकिन आज हालात ये बात साबित करते हैं कि हमें सऊदी अरेबिया से ज़्यादा ईरान से बेहतर ताल्लुकात चाहिए, अफगानिस्तान से बेहतर ताल्लुकात चाहिए, हमें चीन से बराबरी की सतह पर ताल्लुकात चाहिए, हमें अज़रबैजान से ताल्लुकात चाहिए, मलेशिया, इंडोनेशिया से ताल्लुकात चाहिए जो हमारे करीब तरीन ममालिक हैं। भारत के साथ हमारा ट्रेड होना चाहिए। हम अमेरिका, सऊदीया, UAE पर नहीं बैठे, ना बैठ सकते हैं मज़ीद। दुनिया की सियासत तब्दील हो रही है, हमें भी उसी तरीके से अपनी सियासत तब्दील करनी पड़ेगी। इमरान खान साहब जो ब्लॉक बनाना चाह रहे थे, यही ब्लॉक है जो अब हमें बनाना पड़ेगा। कब तक हम अमेरिका की गोद में बैठकर किराए के कातिलों का किरदार अदा करेंगे? जो इमरान खान के खिलाफ हुसैन हक्कानी ने कैंपेन शुरू की थी, आप सबको याद है। बाद में पता चला था बाजवा ने हायर किया था हक्कानी को। वकास नाम के एक साहब है, अमेरिका में जर्नलिस्ट है, उन्होंने पूरी स्टोरी एक्सप्लेन की थी, हक्कानी से मुलाकात भी की थी, उसको रिकॉर्ड भी किया था। सारी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं, किस तरह इमरान खान को अंडरमाइन करने की कोशिश की गई थी। तो अभी हालात ये हैं कि हम बदलें अपने आप को, क्योंकि ईरान ने तो जो जवाब इसराइल को दिया है वो पूरी ज़िंदगी याद रखे। लेकिन इसराइल की कोशिश है अमेरिका को इस जंग में घसीटे। पाकिस्तान, ईरान, तुर्की को इकट्ठे बैठना चाहिए और बैठकर इस फितने का कोई जवाब निकालना होगा, वरना कल को बारी पाकिस्तान की है। ईरान के बाद अगली बारी पाकिस्तान की है, इस पर किसी को शक नहीं होना चाहिए। गो कि पाकिस्तान इस तरह का तरने वाला नहीं है, लेकिन ईरान और इसराइल और इंडिया मिलकर पाकिस्तान के लिए काफ़ी मुश्किलात खड़ी कर सकते हैं। तो हमें इस बारे में सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। आज भी वक्त वही है कि क्या हम ये पॉलिसी इख्तियार करते हैं कि नहीं करते। दूसरी जानिब अमेरिका में शायद तारीख में पहली बार इतना बड़ा मुजाहरा हुआ है किसी आर्मी चीफ ही, किसी फील्ड मार्शल के खिलाफ, आसिम मुनीर के खिलाफ। तहरीक इंसाफ के अनफॉर्चुनेटली ज़्यादातर लीडरान गायब थे, जो मौजूद भी थे अमेरिका में वो भी नहीं आए। फोर फ्रंट पे नज़र आए डॉक्टर मोहित पीरज़ादा जो कि एक जर्नलिस्ट हैं, शहबाज गिल साहब तहरीक इंसाफ के, ये दो नज़र आए। एक साहब होते हैं अहमद अली खान साहब, वो नज़र आए।
सज्जाद बरकी नज़र आए वहाँ पर। और जिन लोगों से मेरी बात हुई वो कहते हैं शायद ये तारीखी तौर पर एक बड़ा मुजाहरा था, 5,000 से ज़्यादा लोग शरीक हुए। सिर्फ यही नहीं, लंदन में भी मुजाहरा किया गया। ये शायद तारीख में अपनी नौयत का वाहिद ऐसा मुजाहरा है कि एक कौम अपने आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ मुजाहरा कर रही है कि पाकिस्तानी अवाम पर जुल्म बंद करो, अपने लीडर पर जुल्म बंद करो। गो के रिज़ल्ट इसका ये आएगा कि तहरीक इंसाफ पाकिस्तान के ऊपर या हम जैसे लोगों के ऊपर जो बोलते हैं इस रजीम के ख़िलाफ़, उनके ऊपर सख्तियाँ बढ़ा दी जाएंगी, क्योंकि हमारे जो क्या कहना चाहिए उनको, मुख्ताराने कुल हैं, उनकी अकल इस लेवल से ऊपर काम नहीं करती कि फ़लाँ को उठा लो, फ़लाँ को कुट दो, इसको नौकरी से निकलवा दो। लेकिन मुकाम ये सोचने का है, अगर आप सोचना चाहें तो मुकाम ये सोचने का इसलिए है कि पाकिस्तानी फ़ौज नेचुरली वो पाकिस्तान की फ़ौज से मोहब्बत और सपोर्ट करने वाली फ़ौज है। ये फिनोमेना सिर्फ पीटीआई का नहीं है। अक्रॉस पार्टी लाइंस जब आप ऑफ द रिकॉर्ड बात करते हैं तो इस्टेब्लिशमेंट की ओवर स्टेपिंग के ऊपर सारे परेशान हैं, सारे वरिड हैं, मुल्क की आवाम बड़ी परेशान है। अभी बजट को ही ले लीजिए, DHA, AWT, फौजी फाउंडेशन के लिए टैक्स एग्जम्पशंस हैं, आवाम के ऊपर टैक्स का बोझ लदा गया है। तनख्वाहें भी उनकी डबल बढ़ रही हैं, आवाम की तनख्वाह नहीं बढ़ी। जिन सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह बढ़ी है वो भी 10%, फ़ौजियों की 50%। तो बड़ा फ़र्क एक क्रिएट किया जा रहा है। ये फ़र्क अब आवाम को चुभना शुरू हो गया है। ज़रूरी है कि ऐसे स्टेप्स लिए जाएं कि ये सब कुछ बराबरी के सतह पे हो। पाकिस्तान को फ़ौज की बहुत सख्त ज़रूरत है, एक तगड़ी स्ट्रॉन्ग आर्मी की ज़रूरत है, लेकिन पाकिस्तानी अवाम को मार खाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तानी अवाम ने 77 साल 78 साल में बहुत ज़्यादा मार खा ली है। मज़ीद मार खाने की मेरा नहीं ख्याल कि ना उनमें सकत है ना उनमें हिम्मत है। तो कौम को जोड़ने का कोई भी मौका हो उससे पीछे नहीं रहना चाहिए। हालांकि 10 मई के बाद एक मौका था, नहीं जोड़ा गया, अभी कोशिश करनी चाहिए आज से। और साथ साथ जब आप बात करते हैं कौम को जोड़ने की, तो चोरी शुदा मैंडेट पे, हुकूमत पे कब्जा करने वाले कौमों को जोड़ नहीं सकते। अब लीजिए ख्वाजा आसिफ साहब को, बदजुबान शख्स हैं, चोरी की सीट पर बैठे हुए हैं, एक इलेक्शन नहीं, 2 इलेक्शन नहीं, 3 इलेक्शन चोरी करके जीते हैं, सबको मालूम है। पिछले इलेक्शन तो खुद अपनी ज़ुबान से इकरार किया कि बाजवा ने जितवाया। आजकल उसी बाजवा को चित्र फेरते हैं, बड़ा मज़ा आता है मुझे। इस जैसे लोगों से होशियार रहना चाहिए मिलिट्री वालों को। ये बाद में बड़ा जलील करते होते हैं अपने मोहसिनों को। तो अभी भी इस बार भी इलेक्शन इनको जितवाया गया, क्योंकि पूरे पाकिस्तान को पता है 99% रिजल्ट्स के मुताबिक वो 50,000 से हार रहे थे, फिर अचानक ही सुबह फॉर्म 47 की मदद से जीते हैं। रेहाना डार का इलेक्शन चोरी किया है। तो ख्वाजा आसिफ साहब ने फरमाया है कि जनाब ये पीरी फ़कीरी नहीं है, सियासत है, इसमें सियासी जानशीन मुकर्रर करें। 70-72 साल की उम्र ऐसी नहीं होती, चल चलाओ का टाइम होता है। मुझे कॉन्टेक्स्ट नहीं पता जी स्टेटमेंट का। अगर आप इम्प्लीमेंट करें, आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ, इमरान खान, खुद ख्वाजा आसिफ, सबके ऊपर ये इम्प्लीमेंट होती है। अगर आप देखें तो आसिफ जरदारी साहब के जानशीन बैठे हुए हैं, गद्दी की तरह कब्जा करेंगे। नवाज शरीफ की जानशीन मैदान पे आ चुकी हैं, एक गद्दी पे कब्जा कर लिया, दूसरी गद्दी पे कब्जा बाकी है। इमरान खान का कोई जानशीन नहीं है। इमरान खान की एक पार्टी है, और पार्टी में जब इमरान खान की जगह लेने की बारी होगी तो लड़ाई होगी जमहूरी तरीके से, और जो बड़ा होगा वो पार्टी पे जगह ले लेगा। तो मालूम नहीं ख्वाजा आसिफ साहब ये नवाज शरीफ साहब को कह रहे हैं या आसिफ अली जरदारी साहब को टॉन्ट मारी है, क्योंकि ख्वाजा आसिफ की ज़बान से कोई भी महफूज नहीं है। मेरा नहीं ख्याल कि इनके अपने घर वाले भी इनकी ज़बान से महफूज होंगे। ये ख़वातीन के बारे में घटिया रिमार्क्स पास करने की खसूसी शोहरत रखते हैं। इवन फ्लोर ऑफ द हाउस पे ये ख़वातीन के बारे में नाजेबा कलमात कहते हैं, बोलते हैं, और बड़े फ़ख्र से कहते हैं। गालियाँ भी बकते हैं और कहते हैं कि पंजाब का कल्चर है रोयल असगर की तरह। पंजाब के कल्चर में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें ख़ास तौर पर मुखालिफिन की औरतों को कोट ना पड़वाना है। मालूम नहीं उस पर अमल करते हैं कि नहीं करते। तो लेकिन अगर मैं नवाज़ शरीफ या मरीम नवाज़ की जगह होता तो मैं खासा परेशान हो जाता कि ख्वाजा आसिफ क्या हमारे खिलाफ, हमारे शरीफिया ख़ानदान के ख़िलाफ़ बगावत की बात कर रहे हैं, क्योंकि गद्दी नशीनी तो है नहीं, ये तो सियासत है। सियासत में ये तो नहीं हो सकता कि मैडम मरियम आकर बैठ जाएँ ख्वाजा आसिफ के सर पर। यहाँ पर तो जो बड़ा कारकुन होगा वही जगह लेगा। होना तो ऐसे ही चाहिए, मालूम नहीं क्या होता है। तो फिलहाल तो ये अपडेट्स थी मेरे पास, मैंने कहा आपके साथ शेयर करूँ। शाम को देखते हैं मज़ीद क्या अपडेट्स आती हैं, और देखते हैं इस एहतजाज के बाद तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ क्या नतीजा निकलता है। जो दबी दबी छोटी छोटी बातें थी वो मैंने आपको समझा दी है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अगर आप समझ गए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फ़िलहाल के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।